इनको ले जाओ। गुड इवनिंग। ये हो गए क्या नहीं हुए ये? नहीं, ये हो गए, रुक जा रुक जा। ये तो हो गए, मैं कहीं और से क्वेश्चन उठा रहा था। नहीं, पेज तो अगला कर लेंगे लेकिन पहले देख। नमस्कार साथियों, जब आप बता दें थोड़ा सा आवाज के बारे में कि आवाज प्रॉपर आ रही है कि नहीं। ठीक है। क्या चल रहा है आपका? कुछ आपसे बातें हो जाए मीठी मीठी। किस तरह का चल रहा है? बताते रहें आप। कैसे हैं आप लोग? क्या? कोई बात नहीं है, कहाँ है? चाइना का माल है। हम्म, ऐसा करो मुझे बुक वो, आज तो क्वेश्चन कैसे हैं, तब तक आप कोई और विकल्प दे दो। उसको ले आओ जो भी। नहीं है ना? बेटा 1-2 मिनट लगेगी, थोड़ा सा वेट करना। टेक्नोलॉजी है, कभी भी क्या है कि धोखा दे जाती है। ठीक है। तब तक आप अपने बारे में बताइए, कैसा लग रहा है आपको, क्या चल रहा है आगे इसमें। हम्म, नहीं फोर्थ नहीं, पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है वो वाला। उसमें रह गए हैं कुछ। कम 42 तक नहीं हुए, 20 तक हुए होंगे, 20-22 तक। नहीं है क्या इसमें वो? बेटा वही चाहिए, तब तक एक प्रिंट आउट दे दे मुझे उसका। ठीक है, लास्ट के 20 क्वेश्चन का दे देना, तब तक मैं पढ़ा लेता हूँ उन्हीं से। ये सुनो। अरे पंकज, मेरी वो कल की सीट कहाँ है? पंकज, रहने दे। सुन, ये है ना मेरे पास, रहने दे। हाँ।
कुछ नहीं लाना है। ये आप सीट डाल देना उस पर, तो बच्चों को सीट मिल जाए बस। या तब तक काट के ले लेगा, वो काट लाए तब तक। अभी मैंने इसमें जो क्वेश्चन पढ़ाए हैं 22-23 तक ही पढ़ाए हैं आप। 23 का ले आओ, 23 को ले आओ, 23 से काटना शुरू कर दो। ठीक है। ब्लर हो रही है क्या? वीडियो क्वालिटी ब्लर हो रही है क्या? कह रहे हैं बच्चे ये। देखिए बेटा, तब तक 2 मिनट में 5 मिनट में क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि अभी जो पेन ड्राइव थी वो करप्ट हो गई है। तो हम क्या कर रहे हैं तब तक, देखिए तब तक क्या है कि हम क्वेश्चन अभी इसमें से लिख देते हैं और उनकी पीडीएफ तो डलवा दो इन सारे क्वेश्चंस की, तो बच्चे देखते रहेंगे। पीडीएफ पूरे टाइप की डलवा दो, थर्ड टाइप है ना, इस पूरे की। हाँ, 22 तक पढ़ा दिया। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है ये देख लीजिए। इसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 23, सुने। क्वेश्चन नंबर 23 में आपसे बताया गया है कि आपसे कहा गया है कि एक संख्या को 3 से भाग दिया जाता है, यानी ये डिवाइजर है, और ये रिमाइंडर्स हैं। देखिए, तो आपसे कहा गया है कि जब एक संख्या को 3 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 1 आता है, और इससे प्राप्त भागफल को 2 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 1 आता है। तो आपसे कहा इस संख्या को, यदि इसी संख्या को 6 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या आएगा? बेटा आपके पास पीडीएफ होगी, नहीं तो ये आप ये मान लें कि ये क्या है कि जब किसी संख्या को सक्सेसिवली 2 और 3 से भाग दिया जाता है, 3 और 2 से भाग दिया जाता है, तो शेषफल 1 और 1 आते हैं। तो आपको बताया गया है कि अगर उसी संख्या को 6 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो मैंने आपसे कहा था कि ये हमारे पास 3 है और ये हमारे पास 2 है। अब हम भाग देना इसमें स्टार्ट कर देते हैं, तो शेषफल 1 और 1 आता है। यहां आपने 1 मान लिया, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, 2 और 1 3, यहां मल्टीप्लाई किया 9 और 1 10, तो यानी जो हमारे पास संख्या आएगी वो कितनी आ जाएगी? 10। अब आपने कहा 10 को 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 10 को 6 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल आ जाएगा 4। ऑप्शन आपके पास थे 4, 6, 8 और ये 2। 4, 6, 8 और 2 थे। तो भैया ये 2 ऑप्शन तो कैसे भी नहीं हो सकते। अगर किसी संख्या को 6 से डिवाइड करोगे तो शेषफल हमेशा 6 से कम आएगा। अगर किसी संख्या को 6 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल हमेशा 6 से कम आएगा। अगर किसी संख्या को 6 से कम करेंगे तो शेषफल हमेशा 6 से कम आएगा। देखिए ये क्वेश्चन आपको अभी लग जाएंगे तो मैं बता दूंगा। बाकी ये क्या है कि किसी संख्या को 3 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 1 आता है, और इससे प्राप्त भागफल को 2 से भाग दिया जाता है तो 1 आता है। तो अगर उसी संख्या को अगर मैं 6 से भाग देता तब भी आ जाता। अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए आप ऐसा मान लें कि आपने कहा कि अब देखिए यहां आप 2 ले लेंगे तब भी ये शेषफल 4 ही रहेगा। आपने इस बार क्या ले लिया? यहां 2, 2 दूने 4 और 1 5, 5 गुना 3 15 और 1 16। अगर आप 16 को भी 6 से डिवाइड करोगे ना तो 6 दूने 12 तब भी 4 ही आएगा। आपने कहा भैया मैं तो यहां 3 लेने का मन कर रहा हूं, तो आप 3 भी ले लो। तो अगर आप यहां 3 लेंगे, 3 दूने 6 और 1 7, 7 गुना 3 21 और 1 22। तो यहां 22 को भी अगर डिवाइड करोगे 6 से तब भी शेषफल हमारा कितना आएगा? 6 गुना 3 18, तब भी 4 ही आएगा। आपने कहा 0 ले ले तब, तो आपने कहा 0 ले लेंगे तब भी बात बन जाएगी। आपने कहा कैसे? अगर आपने 0 लिया तो ये 0 और 0 और 1 0 1, यहां मल्टीप्लाई करें 3 और 1 4, तो 4/6
लेकिन यहां भाग जा ही नहीं रहा है, इसलिए जब भी छोटी से छोटी संख्या पूछेंगे तो हम कभी भी 0 नहीं लेंगे, यहां क्या लेंगे, 1 लेंगे। ठीक है ना। भागफल वाले केस में तो आपका काम बन जाएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर है 24। क्वेश्चन नंबर 24 में आपसे कहा है जब किसी संख्या को 13 से भाग दिया जाता है, ये हमारे पास क्या है, ये डिवाइजर है, ये डिवाइजर है। जब किसी संख्या को 13 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 1 आता है। लिया है इतनी जल्दी, तुम तो यार गजब हो। एक ही क्वेश्चन करा पाया इतना फास्ट। जेम्स बॉन्ड की फिल्म देखते हो क्या? चलो बस 24 करा रहा। देखिए भैया, अब ये लो, इससे पहले आपको परेशानी हो रही होगी, लेकिन अब आगे हमारे पास क्वेश्चन ये रहा। देखिए ये रहा है क्वेश्चन, देखिए आपसे कहा है किसी संख्या को 13 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 1 आता है। अगर इससे प्राप्त भागफल को 5 से भाग दिया जाता है, यानी किसी संख्या को 13 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 1 आता है, और इससे प्राप्त भागफल को 5 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 3 आता है। तो इस संख्या को 65 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा, यानी भागफल को भाग देने का मतलब ये प्रश्न भी हमारा सक्सेसिव डिवीजन का है। ये प्रश्न भी है वो हमारा किसका है, ये क्वेश्चन भी हमारा सक्सेसिव डिवीजन का है, ये क्वेश्चन भी हमारा सक्सेसिव डिवीजन का है। तो आपने कहा यहां आप 1 मान सकते हैं, तो 5 गुना 1 5 और 3 कितना हो जाएगा 8, और 13 गुना 4 52, ये 104 और ये आ जाएगा 105। तो भैया अगर आप यहां 105 को अगर आप 40 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा। 105 को 40 से भाग नहीं देना है, आपको भाग देना है कितने से, 65 से। तो अगर आपने 65 से भाग दिया तो क्या आएगा, 65 गुना 1 65, शेषफल कितना आएगा 40। इन 65 गुना 1 65, शेषफल कितना आ जाएगा 40। आप एक की जगह 0 भी ले सकते हैं, आंसर हमारा 0 भी दे देगा, आंसर हमें 0 से भी मिल जाएगा। हम सामान्यतः ऐसे करते हैं, लेकिन जब हमें शेषफल पूछता है, स्मॉलेस्ट नंबर कहेगा, तब हमें 1 लेना यहां कंपलसरी है, जरूरी है। लेकिन जब ये केवल इसका मकसद शेषफल पता करना है तो आप क्या करो, अगर केवल मकसद इसका शेषफल पता करना है तो 0, तो 5 गुना 0 गुना 3, 13 गुना 3 39 और 1 40। तो सीधे आपने कहा कि 40 को डिवाइड किया तो ये क्या आएगा 0 और ये 0, तो शेषफल सीधा कितना आ गया 40। शेषफल 40 आ जाएगा। जब छोटी से छोटी संख्या पूछेगा तब हमें नीचे 1 लेना अनिवार्य है, बाकी आप कुछ भी ले लें। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर है 24 तो हो गया है, 25 है। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ अगर चलते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में हमारे पास क्या है, इसमें देखिए यह देखें, इसमें आपसे कहा गया है क्वेश्चन नंबर 25, देखिए 1 मिनट पंकज, धीमी आंच पे चलते रहना। ये जो है ना, ये थोड़ा सा इस तरीके का ये कलर डाल लो पीछे, ये वाला ये चेंज हो गया धीरे धीरे। हाँ तो अब कर लेना, ठीक है ना, लगा दे इसको। तो यहां आपसे क्या कहा है, देखिए ये आपसे कहा है कि दो संख्याओं को जब 17 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्रमशः 11 और 13 आता है। दो संख्याओं को जब 17 से भाग दिया जाता है
आपसे कहा है एक n1 है, इसको 17 से भाग देना है। एक संख्या हमारे पास n1 है, इसको हमें 17 से भाग देना है। और ये लिखा हुआ है एक संख्या n2 है, इसको भी 17 से भाग देना है। तो शेषफल हमारे पास कितना आता है 13 और आ जाता है 11। अगर आपसे कहा है इन दोनों संख्याओं के योग को 17 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या आएगा? आपने कहा यहां भाग गया होगा x बार, यहां भाग गया होगा y बार, तो n1 बराबर आ जाएगा 17 गुना x। ये आ जाएगा हमारे पास 17 गुना x और प्लस 13। वहां करेंगे तो n2 कितना आ जाएगा? तो 17y और प्लस कितना आएगा 11। साथियों n1 प्लस n2 अगर आप लेते हैं तो ये आ जाएगा 17x, कॉमन आ जाएगा तो x प्लस वाई हो जाएगा और ये आ जाएगा हमारे पास 24। अगर इसको अब 17 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल क्या आएगा? तो भैया 17 से डिवाइड करेंगे, ये शेषफल तो देगा 0। तो आपने कहा 24 को 17 से डिवाइड करेंगे, 17 गुना 1 17, तो 3 और 4 7, तो उत्तर आ जाएगा हमारे पास 7। उत्तर क्या आ जाएगा हमारे पास? 7 आ जाएगा। जो आंसर आ जाएगा वो आएगा हमारे पास 7। ठीक है ना? आंसर जो आएगा वो आएगा हमारे पास कितना? 7। ठीक है। आगे देखिए, जब हम इसको डायरेक्ट करते हैं तो हमने पता है कि इस तरह के जिस टाइप पे हम चल रहे हैं तो पहले शेषफल कितना आता था 13, बाद में कितना आता था 11, तो सीधे सीधे 17 से इसी को डिवाइड कर दो, यानी 24 डिवाइडेड बाई 17 बराबर कितना आएगा? 7। 17 गुना 1 17, तो 3 और 4 7, उत्तर आ जाएगा हमारा। ठीक है ना? 7 आ जाएगा उत्तर। ठीक है साथियों, तो वो बेसिक तरीका आना हमारे लिए जरूरी है, लेकिन जब वो समझ में आ जाता है तो फिर ये भी समझ में आता है कि यार उससे भी करने पे लास्ट में किया तो यही, तो इसका मतलब इसमें इस तरह से हम कर सकते थे। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर है 26। क्वेश्चन नंबर 26 पे अगर हम जाते हैं तो ये लिखा हुआ है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26। देखिए ये लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 26 है। इसमें क्या बताया गया आपसे? 100 से 1000 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिन्हें 7 11 और 13 से विभाजित करें तो शेषफल 5 6 7 आए। इस क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। आपसे कहा गया है कि ये लिखा हुआ है 3, मैंने कहा 2 3 और 4 से भाग देने पर किसी संख्या को लगातार 3 4 और 2 3 और 4 से भाग देने पर जो शेषफल है वो हमारे पास आता है 1 2 और 1 आते हैं। तो आपसे कहा गया है कि 100 से और 200 के बीच में, या हमने कहा, ये मैंने कहा कि ये लिखा हुआ है 50 से और 150 के बीच में ऐसी कितनी संख्या आएंगी? 50 से 150 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं आएंगी? यानी किसी संख्या को 2 3 और 4 से लगातार भाग दिया जाता है तो शेषफल हमारे पास क्या आता है? तो शेषफल हमारे पास आता है 1 2 और 1 आते हैं। तो सबसे पहले ये 2 3 और 4 से आप भाग दे रहे हैं, क्वेश्चन मैंने मान लिया है, नहीं तो अभी फिर पूछे कहे कि कोई बच्चा अब तो मुझे कुछ मानने भी नहीं देते हैं कि ये कैसे मान लिया, मेरी मर्जी है मैंने मान लिया। ठीक है ना? तो आपसे क्या कहा है कि अगर किसी संख्या को लगातार 2 3 4 से भाग दिया जाता है तो जो शेषफल है वो ये आता है। तो ऐसी कितनी संख्याएं हैं 50 और 150 के बीच में? मैंने कहा भैया देख लेते हैं। तो सबसे पहले यह 1 लिया तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास? 4। ठीक है ना? ये आ जाएगा हमारे पास 4। तो 4 और 1 ये हो गया 5। 5 गुना 3 15 और 2 17। 17 दूनी 34 और 1 35।
इसका मल्टीप्लाई इससे किया 4 और ये एक 5, 5 गुना 3 15 और 2 17, 17 दूनी 34 और एक 35। पहली संख्या हमें मिलेगी 35। फिर आपने कहा कि दूसरी संख्या क्या आएगी इसमें, तो आपने कहा ये हमारे पास 2 है, ये 3 है, ये 4 है। शेषफल कितना है, 1 2 और 1। इस बार आपने यहां ले लिया 2, यहां 1 लिया तो अब 2 ले लिया। 8 और 1 9, 9 गुना 3 27 और 2 29, 29 दूनी 58 और 1 59। दूसरी संख्या ये आ गई। अगर आप तीसरी संख्या पे जाते हैं कि तीसरी संख्या हमारे पास क्या होगी, तो हमने कहा ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, और शेषफल का क्रम हमारे पास क्या है, तो शेषफल का जो क्रम है हमारे पास वो है, देखिए कितना है, 1 2 और 1। इस बार मैंने 3 ले लिया, तो 3 गुना 4 12 और 1 13, 13 गुना 3 39 और 2 41, 41 दूने 82 और ये हो गया 83। मेरे साथियों कि यहां ये हमारे पास 35 थी और यहां 59 हो गई, तो 35 45 और ये 24 इंक्रीज हो गया। अगर यहां से इसको बढ़ाते हैं तो ये भी 24 इंक्रीज हो गया। 24 का मतलब हो गया 2 गुना 3 गुना 4। यानी अगर हमें पहली संख्या क्या मिल रही है, तो पहली 35 मिलेगी, तो दूसरी 59 मिलेगी, तो तीसरी 83 मिलेगी, और चौथी मिलेगी तो इसमें 24 और जोड़ देंगे, तो 4 और 3 7, और ये क्या होगा 10। फिर अगली कौन सी मिलेगी, तो 24 फिर जोड़ दिया, तो ये क्या होगा हमारे पास, तो ये आ जाएगा, इसमें 24 जोड़ेंगे 7 और 4 11, और ये मिलेगा 131। तो एक तो तरीका है, ऐसे ऐसे हम चले जाएं। फिर इसमें 24 और जोड़ दिया आपने, तो 24 जोड़ देंगे हम दोबारा से इसमें, तो ये आ जाएगा हमारे पास ये 155। तो 155 हमें नहीं लेना है, 50 के बाद की लेनी है, तो ये भी नहीं लेना है। तो यानी संख्या 1 2 3 और ये 4 हमारी संख्याएं मिलेंगी। 50 और 150 के बीच ऐसी 4 संख्याएं हैं जो 2 3 और 4 से भाग देने पर शेषफल 1 2 और 1 देती है। ठीक है भैया, आपके कमेंट्स नहीं आ रहे हैं, आप हो या नहीं हो इस बात को बता दिया करो मुझे। देखिए एक बार फिर सुन लें इसे। हमसे कहा गया है कि किसी संख्या को 2 3 4 से सक्सेसिवली डिवाइड किया जाता है तो शेषफल 1 2 और 1 आते हैं। तो आपसे कहा है कि ऐसी संख्या 1 से लेकर 150 तक कितनी होंगी। यह मैंने कहा कि 50 से 150 तक में कितनी होंगी, 50 से 150 तक में कितनी होंगी। तो सबसे पहले मैंने पहली संख्या क्या देखी, तो ये 2 3 और कितना है, तो 2 3 और ये 4 है। यानी सबसे पहली संख्या जो मिलेगी हमें वो कितनी मिलेगी, 1 यहां ले लिया, 1 2 और ये 1, ये 4 और 1 5, 15 और 2 17, और 34 और 1 35। ये जो फर्स्ट नंबर है वो हमें 35 मिलेगा। अगला नंबर क्या मिलेगा, तो इनका मल्टीप्लाई कर लो, 2 गुना 3 गुना 4, तो ये कितना आएगा 24। तो इसमें 24 जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 59। फिर हमने कहा इसमें फिर 24 जोड़ दिया तो ये आ जाएगा 83। फिर और इसमें 24 जोड़ दिया तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, ये आ जाएगा हमारे पास 107। फिर और 24 जोड़ दिया 131। फिर और 24 जोड़ दिया तो ये आ जाएगा हमारे पास 155। तो साथियों मुझे कहां से चाहिए, 50 से लेके और 150 तक। तो ये संख्या उसमें काउंट होगी, ये संख्या भी उसमें काउंट होगी, ये भी काउंट होगी और ये भी काउंट होगी। यानी 50 से 150 के बीच में या 50 से 150 तक ऐसी 4 संख्याएं हैं, 59 83 107 और 131। 107 और 131 ऐसी 4 संख्याएं हैं जिन्हें 2 3 4 से भाग अगर आप देते हैं तो शेषफल 1 2 और 1 आएंगे।
ये तो हमारा डिटेल मेथड हो गया। अब इसको करेंगे कैसे? क्या आपने कहा 2, 3 और 4 से भाग देते हैं, शेषफल 1, 2 और 1 आता है। तो हम क्या देखेंगे कि इसमें हमने कहा कि ये हमारे पास कितना है, 2, 3 और ये 4। अगर ये 2, 3 और ये 4 है तो सबसे पहले मैंने कहा 1, 2, 1 शेषफल आया है, 1 यहां ले लिया, ये 4 और 1 5, 15 और 1 17, 17 दूनी 34 और 1 35। हाँ या ना? तो हमारे पास पहली संख्या है वो क्या है, 35 है। पहली संख्या है वो कौन सी है, 35 है। तो पहली संख्या है वो 35 है। तो एक तरीका ये भी हो सकता था कि हमें 50 से डिवाइड करना था, 50 में डिवाइड कर दो 35 का। देखिए इसमें क्या करेंगे, हमें पहली संख्या 35 है, पहली संख्या क्या है, 35 है। तो अगर हम ये कहें कि इसके बाद जो संख्या है वो कहां मिलेगी, तो जो पहली संख्या अगर हमारे पास 35 है तो अब हमारे पास कहां देखनी है, 50 से और कहां तक देखनी है, तो आपने कहा 150 तक देखनी है, 150 तक देखनी है। तो आपने कहा इसके बाद जो संख्या मिलेंगी वो 24 के अंतराल पर मिलेंगी, इसके बाद जो संख्याएं मिलेंगी वो 24 के अंतराल पर मिलेंगी। तो अगर 150 में से मैं 35 को कम कर देता हूं, 150 में से मैंने 24 को कम कर दिया, तो ये बचेगा हमारे पास 115। अब अगर मैं इसमें 24 से डिवाइड कर देता हूं तो 24 गुना 4 96, 24 गुना 5 120। तो कंप्लीट डिवीजन कितने बार हो रहा है, 4 बार। तो हम इस तरीके से बता सकते हैं कि उत्तर हमारा कितना आ गया, 4। एक और एग्जांपल लेता हूं मैं, फिर उससे दिखाता हूं आपको। मैंने आपसे कहा है कि ये लिखा हुआ है 2, 3 और 4 से भाग देते हैं, शेषफल आता है 1, 2 और 2 आते हैं। तो आपसे कहा गया है कि 100 से 300 के बीच में, 100 से 300 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं होंगी, ऐसी कितनी संख्याएं होंगी, कितनी संख्या होंगी, कितनी संख्या होंगी। ठीक है ना भाइयों? पहले आपको क्या करना है, 2, 3, 4, 2, 3, 4 है और आपने क्या ले लिया, शेषफल कितना है, 1, 2 और ये 2। सबसे पहले क्या लिया, यहां 1, ये 4 और 2 कितना आएगा, 6, 6 गुना 3 18 और 2 20, और 20 और 1 ये क्या आ गया, 41। पहली संख्या हमारे पास क्या है, 41 है। पहली संख्या क्या है, 41 है। तो आप जानते हैं कि पहली संख्या 41 आएगी। अब इसके बाद जो अगली संख्या आएगी वो इनके गुणनफल के बराबर आएगी। तो ये 2, 3 और ये 4, तो ये आ जाएगा हमारे पास भैया 24। अगर ये 24 आ जाएगा तो अब आपने कहा 24 इसमें जोड़ते जाओ, तो ये हमारे पास कितना आएगा, 24 अगर इसमें जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 65। फिर इसमें 24 जोड़ देंगे तो ये हमारे पास शायद 89 आ जाएगा, और फिर इसमें 24 जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, 9 और 4 13, 10 और 1 11, 100 ये। तो हमें कहां से चाहिए, 100 से बड़ी। तो 100 से ना तो ये संख्या काउंटिंग में आएगी, ना ये आएगी, ना ये आएगी। अब यहां से स्टार्ट होना शुरू हो जाएगी, यहां से स्टार्ट होना शुरू हो जाएंगी। तो 113 तक हमें एक संख्या मिली है, 113 तक एक। अगर मैं 300 में से 113 घटा दिया, अगर मैं 300 में से 113 घटा दूंगा तो हमारे पास ये मिलेगा 187। 187 को 24 से डिवाइड कर दिया, तो अब आपने कहा 24 गुना 1 24, 24 गुना 8 168, 24 गुना 9 192 होते, 24 गुना 5 120, 24 गुना 6 144, 24 गुना 7 168। तो 24 गुना 7 168। तो 7 संख्याएं तो ये हो गई और एक संख्या ये हो गई, एक संख्या ये हो गई, यानी 7 और प्लस 1, इस तरीके की 8 संख्याएं मिलेंगी। ये स्क्रीन बार बार बंद हो रही है बेटा, ये किसी एक आध की परेशानी है, बाकी सामान्यतः सारे लोगों की परेशानी होती तो इसका कोई ना कोई हल किया जाता। ठीक है, तो कहानी कुछ इस तरीके से है
कहानी कुछ इस तरीके से है। अगर मैं अब आपके क्वेश्चन पे लेके आता हूं कि क्वेश्चन हमारा क्या है, ये रहा। आपसे कहा गया है भैया देखिए कि ये बताया गया है हमारे पास क्या है, 100 से 1000 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 7, 11 और 13, 7, 11 और 13 से भाग देने पर शेषफल क्या देती हैं? तो शेषफल देती है हमारे पास 7, 11, 13 से भाग देने पर 5, 6 और 7 शेषफल देती है। ये 13 गुना 1 13 और 7 20 और 11 दूने 22, तो ये हो जाएगा 22 यानी 220, 226। अब आपने कहा 7 का मल्टीप्लाई करेंगे, 6 गुना 7 42, 7 दूने 14, 14 और 4 16, 7 और 1 8 और ये 5 इसमें और जोड़ दिए, तो पहली संख्या हमें क्या मिलेगी? तो ये मिलेगी इतनी। एक बार और अच्छे से देख लें। आपसे कहा गया है, एक बार ढंग से देख लें कि आपसे कहा गया है कि आपसे कहा है कि 7, 11 और 13 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः ये आते हैं। हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 100 एंड 10,000 successively divided by 7, 11 and 13 leaves the respective remainder 5, 6, 7, 5, 6, 7, 7, 11, 13, 13 गुना 1 13, 13 और 7 20, यहां मल्टीप्लाई करेंगे 11 दूने 22 यानी 220, 220 और 6 कितना आएगा? 26, 226। अब आपने कहा कि ये 226 गुना 7 और प्लस 5, 7 गुना 6 42, 4 आएगा, 7 दूने 14 और 4 18, 7 दूने 14, 14 और 4 18, फिर 1 बचेगा, 7 दूने 14 और 1 15 और 15 और 5 ये, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1587। संख्या क्या आएगी हमारे पास? 1587। ठीक है ना? संख्या आ जाएगी हमारे पास 1587। ये पहली संख्या आ जाएगी हमारे पास 1587। स्टील की गिलास 1587 एक संख्या आ गई हमारे पास। तो अब आपसे कहा गया है कि संख्याएं हमें कहां से चाहिए? तो आपने का संख्याएं हमें चाहिए कहां से? 100 से लेके 10,000 के तक कितनी होंगी? एक तरीका भैया जो देसी है, जो सारे बच्चों को समझ में आ जाता है, आम और खास को, तो आपने कहा 7 गुना 11 गुना 13, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 77 और गुना 13, 13 गुना 7 91, 13 गुना 7 91 और 9 1001। तो अगर आप कहेंगे कि इनका मल्टीप्लाई आपने कर दिया कि ये लिखा हुआ है 13, 11 और ये 7 का मल्टीप्लाई आएगा 1001, तो मेरे साथियों पहली संख्या मिलेगी आपको 1587। ये हो गया पहला नंबर। इसके बाद आपने इसमें 1001 जोड़ देंगे। इसके बाद अगर इसमें आप 1001 जोड़ देंगे तब क्या होगा? तो यहां 1001 अगर आपने जोड़ दिया तो ये आ जाएगा हमारे पास 2588। फिर इसमें 1001 जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 3589। फिर इसमें 1001 और जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 4590। फिर आपने कहा इसमें 1001 और जोड़ दिया तो ये आ जाएगा 5591। फिर इसमें 1001 और जोड़ दिया तो ये आ जाएगा हमारे पास 6592। फिर इसमें 1001 और जोड़ दिया तो ये आ जाएगा 7593। फिर इसमें 1001 और जोड़ दिया तो ये कितना हो जाएगा? 1001 और जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 8594। 1001 और जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 95 और 95। इससे 1000 ज्यादा जोड़ेंगे, अब इसमें 1001 और जोड़ देंगे तो मामला जाएगा बिगड़। ठीक है ना? तो 10,000 से ज्यादा हो जाएगी, तो 1 2
3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9। तो सबसे पहले आप इस तरीके से इसको 9 मान लें कि इसका उत्तर कितना आएगा, 9। अब दूसरी बार में मैं बताऊंगा तो इसको डायरेक्ट बताऊंगा कि कैसे हो रहा है। पहली बार में मैंने आपकी खातिर इसको क्या बना दिया, आसान बना दिया है, ठीक है ना। इस तरह से कर लो आप। एक तरीका ये है जो आपको सिलेक्शन कभी नहीं लेने देगा। ये समझाने में अच्छा लगता है, सिलेक्शन के ये लिए ये नहीं होते हैं। तो आपने कहा सिलेक्शन के लिए क्या होता है, तो सिलेक्शन के लिए हमने क्या कहा कि हमने कहा पहली संख्या हमारी कितनी है, पहली संख्या है हमारी 1500। तो सबसे पहले आपने 10,000 में से क्या कर दिया, 1500 आपने कम कर दिया, 1587। ये कितना बचेगा, 3। अगर ये 3 बच गया तो यहां कितना रह जाएगा, 9। तो ये कितना बचेगा, 1। फिर ये रह जाएगा 9। तो ये कितना बचेगा, अब ये 4। और फिर ये रह जाएगा 9। तो ये बचेगा 8। तो ये जो 8084 है, 8013 है, इसको आप डिवाइड कर दो 1001 से। तो 8 बार भाग चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 8008। इसके बाद ये बचेगा 13 में से 8 गया तो 5, फिर ये 0 और ये 4। तो 8 संख्या, एक संख्या तो हमारे पास कितनी आ गई, 1500 वाली। एक संख्या तो ये आ गई और इसके बाद 8 और आ जाएंगी। तो कुल मिलाकर संख्याएं कितनी हो जाएंगी, 9। कुल मिलाकर संख्याएं आ जाएंगी 9। क्योंकि 1500 के बाद, 1587 के बाद तो हर संख्या क्या होगी, 1001, 1001, 1001 बढ़ा बढ़ा के आएगी। आगे देखिए, क्या ये बात आपको समझ में आ गई है? अगर आ गई है तो अपना कमेंट्स करके बताएं। अगर बात आपको समझ में आ गई है तो अपना कमेंट्स करें। हो गया ना? कुछ तो बोला करें बेटा, कुछ इस तरीके से तो नहीं रहना चाहिए। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा, 26। देखिए 27, क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है, ये देखिए। इस बात को पहले आपको समझना होगा, उसके बाद हम चर्चा करेंगे। देखिए, आपके पास ये दो तीन बातें हैं जिनको आपको जानना है। मैंने आपसे कहा है कि ये लिखा हुआ है हमारे पास a की घात n और प्लस b की घात n। a की घात n और प्लस b की घात n। पहला क्या है, जब n एक सम संख्या हो, एक सम पूर्णांक हो, सम पूर्णांक हो, यानी सम संख्या हो। क्या हो, एक सम संख्या हो, सम संख्या हो। when n is even number, n इज इवन नंबर है तो यहां क्या देखेंगे आप, अगर जब n एक इवन नंबर है तो आपने इसमें क्या देखा,
तो इसमें हमने कहा कि जब n इवन नंबर होगा तब आप क्या कहेंगे कि n प्लस और ये का एक फैक्टर यानी गुणनखंड एक फैक्टर a प्लस b होगा। यानी हम कहें कि जब आपसे कोई कहता है कि जब a की घात n प्लस b की घात n और n क्या हो जाए, उल्टा लिख दिया है, उल्टा लिख दिया है, इसको क्या करना है, विषम, इसको करना है विषम यानी ऑड। तो इसका एक फैक्टर a प्लस बी होगा। दूसरा क्या है इसमें, जब n सम हो, जब n क्या हो, सम हो, when n is even, तो a की घात n प्लस b की घात n का क्या फैक्टर होगा ये नहीं बता सकते, ठीक है ना। इसके बाद देखिए, बेटा जीरो से स्टार्ट नहीं करते हैं, जीरो संख्या नहीं मानते हैं, जीरो से स्टार्ट करते हैं तो वो संख्या नहीं मानते हैं जो डिविजिबल होती है। आप अभी भी जीरो को पकड़े हुए a की घात n माइनस b की घात n। अब इसमें क्या है कि जब n विषम हो, यानी when n is odd, तो आप कहेंगे a की घात n और माइनस b की घात n का एक फैक्टर a माइनस b होगा। अगर मैं कहता हूं कि ये लिखा हुआ है जब n सम हो, यानी when n is even, देन तब क्या होगा, a की घात n माइनस b की घात n के a की घात n माइनस b की घात n के a प्लस बी और a माइनस बी कोमा a माइनस बी दो फैक्टर होंगे, दो फैक्टर जरूर होंगे। देखिए ये काम की चीज है। देखिए नोट करने का टाइम दिया करो, ठीक है भैया। पॉलिनोमियल चल रहा है, मैंने क्लास आज ही ज्वाइन की है बेटा, आज ज्वाइन की है। ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये हमारे पास डिवीजन बेस्ड क्वेश्चंस हैं। तो एक बात आप जान लें कि फैक्टर का मतलब क्या होता है, फैक्टर जान लें आप अच्छे से, फैक्टर क्या होता है और मल्टीपल क्या होता है। मल्टीपल इसको कहते हैं गुणनखंड, और ये कह जाता है गुणज, इसको कहते हैं गुणज। बेटा देखिए आप इस बात को अच्छे से समझ लें, जितना ध्यान से समझ सकते। जैसे कोई संख्या 12 है,
तो इसको 1 गुना 12 लिखा जा सकता है, 2 गुना 6 लिखा जा सकता है, 3 गुना 4 लिखा जा सकता है, और कुछ नहीं लिखा जा सकता। इसका मतलब जो 12 के जो फैक्टर होंगे वो क्या आएंगे, 1 2 3 4 6 और ये 12, यानी ये 12 के फैक्टर हैं। यानी अगर ये 12 के फैक्टर है, ये फैक्टर ऑफ 12 है। ये क्या है, फैक्टर ऑफ 12, फैक्टर्स ऑफ 12। मल्टीपल क्या होंगे, तो अगर आपने कहा कि मल्टीपल ऑफ 12, देखें कि मल्टीपल ऑफ 12, मल्टीपल ऑफ 12, तो भैया आप 12 में 1 का मल्टीप्लाई करो तो 12 आ जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 24 आ जाएगा, 3 का करेंगे 36 आ जाएगा, 4 का करेंगे 48 आ जाएगा, और भी ये आगे चलता रहेगा। तो यहां से ये पता चल जाता है कि अगर ये 12 है, अगर मैंने कहा कि ये 20 लिख दिया, तो 20 को क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं, ये 12 लिख दिया आपने कहा, 15 के क्या फैक्टर होंगे, तो आपने कहा 1 है, 3 है, 5 है और 15 है। तो यहां से एक बात हमें समझ में आती है कि ये 1 है वो हर एक में है, तो हम कह सकते हैं 1 इज द फैक्टर ऑफ ऑल द नंबर्स। 1 है वो सबका फैक्टर है, और जो संख्या है वो भी खुद का फैक्टर होती है। तो यानी कोई भी संख्या, देखिए 15 1 से डिविजिबल है, 15 3 से भी डिविजिबल है, 15 5 से भी डिविजिबल है, 15, यानी 15 जो संख्या है वो केवल और केवल इन 4 से ही डिविजिबल हो सकता है। 15 है वो जो केवल और केवल इन 4 से ही डिविजिबल हो सकता है। अगर मैं कहूं कि जो 12 है, जो 12 है वो केवल और केवल इनसे डिवाइड हो सकता है, तो मैं आपसे यह कह दूं कि कोई भी संख्या केवल अपने फैक्टर से डिवाइड होती है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। कोई भी संख्या है वो अपने फैक्टर से ही कंप्लीटली डिविजिबल होती है। अगर मैं कहूं कि ये कोई संख्या 12 है और अगर ये 2 से विभाजित होती है, 6 दूने 12, तो इसका मतलब ये पक्का है कि 2 6 का, 2 12 का एक फैक्टर है। अगर मैंने कहा है कि ये लिखा हुआ हमारे पास 35 और इसको मैंने 5 से भाग दिया, तो 5 गुना 7 35, ये आ गया 0। ये 35 5 से विभाजित हो रहा है, इसका मतलब ये है कि 35 इसका फैक्टर रहा होगा, 35 इसका फैक्टर रहा होगा। तो भैया इसका मतलब ये है कि कोई भी संख्या, जो कोई भी संख्या होती है वो अपने फैक्टर से कंप्लीटली डिविजिबल होती है। कोई भी संख्या होती है वो अपने फैक्टर से कंप्लीटली डिविजिबल होती है, ठीक है ना। कोई भी संख्या अपने फैक्टर से कंप्लीटली डिविजिबल होती है। अब मैंने कहा कि क्वेश्चन कैसे बनेगा, कि जैसे ये लिखा हुआ है a की घात n और ये b की घात n, और आपसे कह दिया कि n क्या है, ऑड है। तो आपने कहा कि ये a की घात n और b की घात n, तो इसका फैक्टर क्या होगा। तो आपसे कहा गया था, अभी अभी मैंने बताया था कि इसका फैक्टर होगा a प्लस बी। इसका मीन्स क्या है कि जब आप a प्लस बी से a की घात n प्लस b की घात n को अगर भाग देंगे तो ये शेषफल 0 देगा, यानी कंप्लीटली डिविजिबल होगा। यानी अगर मैं आपसे कहता हूं कि a की घात n और प्लस b की घात n को अगर आप a प्लस b से डिवाइड करेंगे तो ये शेषफल क्या देगा, 0 देगा। इसका कहने का मतलब ये है कि कोई भी संख्या अपने फैक्टर से कंप्लीटली डिविजिबल होती है। तो मैं आपको यहां जो बता रहा हूं बातें ये, कि मैंने कहा कि यहां आपसे क्या कहा था, तो यहां कहा था कि a की घात n और b की घात n, ये जो a की घात n और b की घात n है, जब n एक विषम संख्या होगा तो इसका फैक्टर क्या होगा, a प्लस बी होगा। इसका मतलब यह है कि ये जो फॉर्म आएगा वो a प्लस बी से पूरी तरह कट जाएगा। आपने कहा कि अगर m सम हो तब कौन सा फॉर्म बनेगा, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह रहा हूं। लेकिन जब मैंने आपसे कहा कि जब a की घात n और माइनस बी की घात n है, तो आप क्या देखेंगे कि a की घात n माइनस बी की घात n और n क्या हो, विषम संख्या हो, तो a माइनस बी इसका फैक्टर होगा, यानी ये जो है a माइनस बी से डिवाइड होगा। अगर सम हो जाए तो इसके फैक्टर दोनों होंगे,
यानी a माइनस बी भी इसका फैक्टर होगा, a माइनस बी और a प्लस बी दोनों ही फैक्टर होंगे, यानी ये संख्या a माइनस बी से भी डिविजिबल है और a प्लस बी से भी डिविजिबल है। ये बात आपको समझ में आना चाहिए। अगर आ रही है तो कमेंट्स के द्वारा मुझ तक अपनी आवाज पहुंचाएं, कमेंट्स के द्वारा अपनी आवाज पहुंचाएं कि अगर आपको बातें समझ में आती हैं तो आपको कमेंट्स करके मुझे बताओ कि बात आ रही है समझ में, ठीक है ना। देखिए जैसे मैंने कहा, देखिए चलिए जैसे मैंने ये लिखा हुआ है कि ये लिखा हुआ है हमारे पास क्या है, ये 29 की घात 17 है और ये 37 है। इसकी घात मैंने कह दिया कि क्वेश्चन आ गया मेरे पास कितना, ये 29 टू दी पावर 3 और ये 7 टू दी पावर 3। तो आप ये देख रहे हैं कि ये क्या है, यहां प्लस का साइन है और पावर क्या है, एन क्या है यहां ऑड। तो आप जानते हैं कि ये किससे डिविजिबल होगा, तो इसका फैक्टर होगा वो 29 और ये कितना आएगा, ये इसका एक फैक्टर होगा। तो आपने देख लिया कि इसको अगर मैं देखता हूं कि ये लिखा हुआ है 3 और ये लिखा हुआ हमारे पास 3 डिवाइडेड बाई ये से कटता है क्या, तो 29 और प्लस 17। आप जानते हैं कि ये आ जाएगा 29 और प्लस 17। आप देखेंगे ए क्यू प्लस बी क्यू, तो ए प्लस बी, फिर आ जाएगा ए का स्क्वायर, फिर आ जाएगा बी का स्क्वायर और ए बी यानी 29 गुना 17। भैया अगर आप यहां देखेंगे कि ये 29 गुना 17, 29 प्लस 17, ये और ये इसको डिवाइड करें क्या हो गया, जीरो। अब जीरो के मल्टीप्लाई में कुछ भी हो शेषफल क्या आ जाएगा, जीरो। कहने का मतलब ये है कि ये जो मैंने अभी आपको दोनों बातें बताई थी वो काफी जरूरी है, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं कि अगर मैंने कहा कि ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, ये देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 29 टू दी पावर 37 और ये 39 टू दी पावर 37 30 और ये अपॉन ये किस संख्या से विभाजित होगा, ये किस संख्या से विभाजित होगा ये पूछा है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसका फैक्टर क्या होगा, तो आप कह सकते हैं कि इसका जो फैक्टर होगा वो क्या हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि इसका जो फैक्टर होगा, हम जानते हैं कि ये क्या है, तो आपने कहा ये प्लस वाला साइन है और जब प्लस में पावर ऑड होनी चाहिए, तो प्लस में पावर ऑड है तो ये इससे कट जाएगा, 29 और 17 से कट जाएगा और 29 और 17 का मतलब क्या होगा, 46। 29 और 17 का मतलब क्या होगा, 46। अगर ये संख्या 46 से कटती है तो 46 के फैक्टर से भी कटेगी। तो 46 के फैक्टर क्या होंगे, 1 गुना 46 हो गया और 2 गुना 23 हो गया। तो कुल मिलाकर मैं ये कहूंगा कि ये जो संख्या है, ये 2, 23, 11 और ये 46। तो आपने कहा जो संख्या 46 से कटेगी वो 2 से भी कट जाएगी, जो संख्या 46 से कटेगी वो 23 से भी कट जाएगी, जो संख्या 40 से कटेगी तो 46 होगी। तो यानी ये जो संख्या है वो 46 से कटेगी, 23 से भी डिवाइड होगी और 2 से भी डिवाइड होगी। तो किससे डिवाइड नहीं होगी, तो ये संख्या 11 से डिवाइड नहीं होगी। ये संख्या किससे डिवाइड नहीं होगी, तो ये संख्या जो है वो 11 से डिवाइड नहीं होगी। ये संख्या 11 से डिवाइड नहीं होगी, ये संख्या 11 से डिवाइड नहीं होगी, ठीक है। आगे देखिए, देखिए यहां लिखा हुआ है हमारे पास, इसके बाद वाला प्रश्न क्या है, क्या ये बात आपको समझ में आ रही है। देखिए जैसे मैंने आपसे कहा कि ये हमारे पास क्या है, एक बार और मैं समझा देता हूं। जैसे मैंने कहा आपसे, देखिए मैंने आपसे कहा है
कि ये 12 है और ये 12 एक, या मैं ये कहूं ये 60 है, तो ये 5 गुना 12 लिख सकते हैं इसको। 60 के फैक्टर देखें तो 1 गुना 60 और कितना आएगा 2 गुना 30, 3 गुना 20, 4 गुना 15, 5 गुना 12, 6 गुना 10, 7 होता नहीं है, 8 गुना नहीं, 9 गुना नहीं, 10 गुना, इतने सारे फैक्टर है। तो मैंने कहा कि ये 60 है, वो भैया मैंने कहा ये 15 से डिवाइड होगा, आपने कहा 15 से पक्का डिवाइड हो रहा है, तो ये 15 से, तो अगर ये शेषफल 0 देगा, तो अगर ये 60 15 से डिवाइड होता है, तो अगर 60 15 से डिवाइड होता है तो 15 के फैक्टरों से भी डिवाइड होगा, तो 15 के फैक्टर 1 3 5 और ये 15। अगर कोई संख्या 15 से कटेगी, अगर कोई संख्या 15 से कटेगी तो उसके फैक्टरों से भी डिविजिबल होगी। अगर कोई संख्या 15 से डिविजिबल होगी तो उसके फैक्टरों से भी डिविजिबल होगी। अगर कोई संख्या 15 से डिविजिबल होगी तो उसके फैक्टरों से भी डिविजिबल होगी, तो उसके फैक्टरों से भी डिविजिबल होगी। ठीक है ना भैया। चलिए आगे देखते हैं। देखें आगे, देखिए इसमें क्या है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। इसमें आपसे कहा है क्वेश्चन नंबर 28 है। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो इसमें क्या लिखा हुआ है, देखिए भैया, ये हमारे पास एक प्रश्न है और आपको बताया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट कंप्लीटली डिवाइड, यानी कौन सा है। ये 3 की घात कितना लिखा हुआ है, तो साथियों देखिए, अगर आप कहेंगे कि ये लिखा हुआ हमारे पास 3 टू दी पावर ये, और ये लिखा हुआ है 7 टू दी पावर 28, तो आपने कहा ये पावर समान बना लो भैया, तो आपने कहा बना लेंगे, तो ये इतना आ जाएगा और इसको लिख देंगे 7 की घात 2 और की घात 41, ये आ जाएगा 3 की घात 41 और ये आ जाएगा हमारे पास 49 की घात 41। 49 की घात कितना आ जाएगा, ये 41। अब आप देख पा रहे हैं कि ये क्या आएगा, तो इसका एक फैक्टर होगा, इसका फैक्टर क्या आएगा, तो हमने कहा भैया कि ये क्या है हमारे पास, तो ये हमारे पास क्या है कि ये प्लस में पावर ऑड है, और जब प्लस में पावर ऑड होती है तो मैंने आपको बताया है कि जब भी प्लस में पावर ऑड होगी, देखिए जब प्लस में पावर विषम हो, प्लस में पावर विषम हो तो ए प्लस भी एक फैक्टर होता है, तो ए प्लस भी भैया एक फैक्टर है। ए प्लस भी अगर एक फैक्टर है तो हम यहां देख सकते हैं कि इसका फैक्टर क्या आएगा, 3 और प्लस कितना आएगा 49, 3 प्लस 49 यानी कितना आएगा 52। तो ये जो संख्या है ये 52 से कट जाएगी, ये संख्या है वो कितने से कट जाएगी, 52 से। अगर ये संख्या 52 से कट जाएगी तो हम इसको लिख सकते हैं 52 गुना 1, और ये 2 गुना 26 भी 52 होता है, और 4 गुना 13 भी 52 होता है। इसका मतलब ये संख्या 52 से भी कटेगी, 2 से भी कटेगी, 13 से भी कटेगी, 26 से भी कटेगी। तो साथियों आपने कहा कि ये 52 का फैक्टर है तो इससे भी डिवाइड हो जाएगी, ये 52 है 52 से भी डिवाइड हो जाएगी, 26 भी 52 का फैक्टर है ये, तो कौन सी संख्या है जो 52 या 52 का फैक्टर नहीं है, तो आपने कहा 17 एक ऐसी संख्या है जो ना तो 52 है और ना 52 का फैक्टर है। इसलिए मैं ये कह सकता हूं कि ये संख्या 52 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होगी, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये संख्या 52 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होगी। आगे देखिए, इसके बाद हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर है 29। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ भागिए। अब ये लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 29, हमसे कहा गया है, देखिए इसमें आपको क्या बताया गया है, सुनिए। ये लिखा हुआ है 23 टू दी पावर 3 और ये आएगा 31 टू दी पावर 3। तो ये किस संख्या से आपसे कहा है, द रिमाइंडर ऑब्टेन व्हेन डिवाइडेड बाई 54।
अगर इसको 54 से डिवाइड किया जाए तो आप जानते हैं कि इसका फैक्टर क्या होगा। तो आपने कहा इसका फैक्टर है हमारे पास कितना, 23 और प्लस 31, और 23 और 31 क्या हो गया, 54। इसका मतलब ये है कि अगर आप देखेंगे कि 31 और 54 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो ये क्या है, इसका ये फैक्टर है। और किसी भी संख्या को उसके फैक्टर से, इसका फैक्टर है ये, इसका क्या है, ये फैक्टर। और किसी भी संख्या को उसके फैक्टर से आप डिवाइड करेंगे तो शेषफल क्या आएगा, 0। किसी भी संख्या को उसके फैक्टर से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर आता है वो आ जाता है 0। किसी भी संख्या, डी बता रहा है बच्चा, नन ऑफ दिस, कौन सा है ये, पगलू, क्यों रे पगलू, डी कैसे आ रहा है, 0 आ रहा है ना। ये 54 है तो ये क्या है, इसका फैक्टर कितना है, 23 और 31 आएगा। 23 और 31 का सम कितना है, ये। इसका मतलब इस संख्या का 54 एक फैक्टर है। अगर 54 इस संख्या का एक फैक्टर है तो 54 से डिवाइड करने पर ये शेषफल 0 देगा। अगर किसी संख्या को उसके फैक्टर से डिवाइड किया जाता है तो जो रिमाइंडर आ जाता है वो 0 आता है, यानी संख्या कंप्लीटली डिविजिबल होती है। संख्या कंप्लीटली डिविजिबल होती है। ठीक है भैया, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर है 30। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है हमारे पास, आपसे कहा गया है कि 2 की घात 96 और प्लस कितना है, 1, निम्न में से कौन सी संख्या से विभाजित होगा। तो सबसे पहले भैया देखिए कि ये पावर प्लस में इवन पावर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि प्लस में इवन पावर है। आपने कहा यहां तो कुछ है नहीं, तो यहां 96 आप मान सकते हो, यहां पावर कुछ भी मान लो, 1 की तो पावर आप कुछ भी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए तो भैया अगर आप देखेंगे कि इसमें आपसे कहा है कि कौन सा हो सकता है, तो आपने कहा 96 को अगर कन्वर्ट कर लो पहले ऑप्शन की तरह तो ये आ जाएगा 2 की घात कितना, तो मैं कहूंगा कि 2 की घात 24, और 24 गुना 4 96 और प्लस 1। इसको मैं अगर दूसरे ऑप्शन की तरह कन्वर्ट कर लूं तो ये कितना आएगा, तो 2 की घात 32 और गुना 3 और प्लस 1। अगर आप तीसरे ऑप्शन की तरफ तोड़ें तो ये आ जाएगा 2 की घात 48 और 48 दूने 96 और प्लस 1। अगर आप इसको तीसरे की तरह तोड़ें तो नहीं तोड़ पाएंगे, क्योंकि 96 को इस तरह से नहीं तोड़ सकते। तो आप कहेंगे इसका फैक्टर बताओ, बीच में साइन प्लस का, यहां घात 4 है तो इसकी भी घात 4 लगा दो। तो आपने कहा कि अगर प्लस का साइन है तो इसके फैक्टर के बारे में नहीं कहा जा सकता, प्लस का साइन है और पावर क्या है, ये इवन समघात है, बीच में प्लस का साइन और समघात, तो फैक्टर के बारे में हम नहीं बता सकते, प्रश्नवाचक साइन लगा हुआ है। लेकिन भैया आप देखेंगे कि यहां 3 पावर कह दूं तो ये देखिए प्लस में पावर ऑड है तो इसका एक फैक्टर होगा, ये ए हो गया, तो ये क्या हो गया, बी। ये अगर हमारे पास ए है तो ये क्या होगा, बी। ये क्या है, ए की घात एन और ये बी की घात एन और ये पावर ऑड, तो इसका मतलब इसका जो फैक्टर आएगा 2 की घात 32 और प्लस इसका एक फैक्टर होगा। आप कहेंगे इसका फैक्टर क्या होगा, तो इसकी पावर ये क्या हो गई, तो इसकी पावर हमारे पास क्या है, इवन है और ये भी इवन है, तो इसके फैक्टर के बारे में नहीं कहा जा सकता। तो इस संख्या का एक फैक्टर क्या हो सकता है, तो इस संख्या का, यानी इस संख्या का एक फैक्टर क्या हो सकता है, मैंने वहां आपको बताने की कोशिश की है। तो इस संख्या का फैक्टर ये हो सकता है, अगर इस संख्या का ये फैक्टर होगा तो ये इसको कंप्लीटली डिवाइड कर पाएगा। अगर इस संख्या का फैक्टर ये होगा तो इसको कंप्लीटली डिवाइड कर पाएगा। बोलो साथियों, कुछ आया समझ में या नहीं आया? आप बताइए, नहीं समझ में आएगा तो मैं फिर प्रयास करूंगा, प्रयास तो नहीं छोड़े जाते, बताते रहिए।
आगे देखिए, जो भी बच्चे नए ज्वाइन कर रहे हैं वो 2 दिन में, 4 दिन में, 10 दिन में पुरानी क्लासेस को देख लेंगे तो उनको अच्छा लगेगा। नहीं तो कल से मैं जो इकाई का अंक बताऊंगा वो सारे बच्चों को समझ में आएगा। जितने भी बच्चे हैं वो सारे बच्चों को समझ में आएगा जो कल से मैं इसमें स्टार्ट करूंगा इकाई का अंक बताना। ठीक है ना? थोड़ा थोड़ा आ रहा है समझ में? ये तो गलत बात है बेटा, मेरी नजर में थोड़ा थोड़ा कुछ होता ही नहीं है। अगर समझ में आता है तो पूरा आता है। थोड़े थोड़े का हमारी क्लास का कोई मतलब नहीं है। हमारी क्लास में तो अगर बच्चे को आएगा तो पूरा समझ में आएगा या बिल्कुल ऊपर से चला जाएगा। ठीक है ना? थोड़ा थोड़ा कहीं कुछ नहीं होता है, आना चाहिए तो पूरा। थोड़े थोड़े का कहीं कोई जगह नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 30। क्वेश्चन नंबर है 30। मैं ये जानना चाहता हूं, कभी कभी मैं ये परेशान होता हूं इन बातों को लेके कि मैं इतना कोशिश करता हूं आपको बताने की, इतना पूरी तरह से जितना हो सकता है मैं उतना प्रयास मेरा रहता है, जितना प्रयास कर सकता हूं मैं उतना करता हूं, फिर भी ये थोड़ा थोड़ा रह जाता है। ये बड़ा मुश्किल काम है। मैं अपना पूरा एफर्ट लगाता हूं, 100%, जितना लगा सकता हूं, जितना लगा सकता हूं मैं उतना एफर्ट लगाता हूं। इसके बाद तो आपको कॉपी पे, आपकी ही कॉपी पे, आपके ही पेन से लिखा जाए तभी समझा सकता हूं, और कोई विकल्प नहीं बनता है बेटा। मैं अपने हद से ज्यादा प्रयास करता हूं, जितना हो सकता है मुझसे मैं करता हूं, जितना डिटेल में समझा सकता हूं उतना समझाता हूं। फिर भी आप जब कहते हैं कि नहीं समझ में आया तो आपको कारण लिखना चाहिए कि ये बात हमें समझ में नहीं आ रही है। आप बताइए मुझे कि ये पॉइंट मुझे क्लियर नहीं हो रहा है, इस पॉइंट को आप कैसे बताएंगे? तो मैं कोशिश करूंगा एक्सप्लेन करने की। आप बताइए तो जरा कि ये वाली बात हमें क्या है कि नहीं झिल रही है, ये वाली बात है वो हमें क्लियर समझ में नहीं आ रही है। देखिए, ये देखें, आपसे कहा गया है, क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ये देखिए, ये लिखा हुआ है 2 to the power 21। ये एक पूर्ण संख्या से पूर्णतः विभाजित है। यह दिया गया है कि 32 है, एक पूर्ण संख्या से पूर्णतः विभाजित होती है, तो कौन सी संख्या इस संख्या को पूरी तरह डिवाइड करेगी? इट इज अ गिवन दैट 32, 2 to the power 32 plus 1 is completely divisible by a whole number. Which of the following number is completely divisible by this number? यानी आपसे पूछा है कि इस संख्या से कौन सी संख्या डिवाइड हो जाएगी। आपसे कहा है इस संख्या से कौन सी संख्या डिवाइड हो जाएगी। आपसे कहा है इससे कौन सा, इससे कौन सा विकल्प विभाजित होगा। इनसे कौन सा विकल्प विभाजित होगा। इनसे कौन सा विकल्प विभाजित होगा। इनसे कौन सा, इससे कौन सा विकल्प विभाजित होगा। भैया आप देख रहे हैं कि इससे भाग देना है, तो जब हम किसी संख्या को भाग देते हैं, जैसे n है, और n को अगर मुझे a से भाग देना है, यानी अगर मैं क्या है कि अगर ये 15 है तो इसको 5 से भाग किया जा सकता है, 3 बार भाग चला जाएगा, 0 शेषफल आएगा। लेकिन मैं आप कहूं कि 15 को आप 17 से भाग दो
तो भाग जाएगा ही नहीं, क्योंकि भाग जाने के लिए ये संख्या क्या होनी चाहिए, हमारे पास बड़ी होनी चाहिए। तो यहां भाग जाएगा ही नहीं। इसका मतलब मेरे भाइयों ये है कि हमें इससे भाग देना है। तो जो भी उत्तर होगा, जो भी उत्तर होगा, जो भी आंसर होगा होगा वो 2 की घात 32 प्लस 1 से बड़ा होगा, से बड़ा होगा। यानी हमने कहा कि ऐसा हमें उत्तर चाहिए, देखिए इससे विभाजित हो। प्रश्न में ये लिखा हुआ विच ऑफ दिस फॉलोइंग नंबर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय दिस नंबर, यानी कौन सी संख्या है जो इस नंबर से होगी विभाजित। तो मेरे साथियों आपको ये बात देखनी है, आपने कहा कौन सी बात देखनी है, ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। आपने कहा कि ये संख्या देखिए ये 2 की घात 32 -7, तो ये दोनों छोटी हैं। ये कैसी हैं, ये छोटी हैं। ये कैसी हैं, छोटी हैं, ये स्मॉल हैं, ये स्मॉलर है, उसकी तुलना में कैसी है, स्मॉलर है। ये भी कौन सी है, ये भी स्मॉलर है, हाँ या ना। तो आपने कहा ये भी छोटी है, ये उत्तर नहीं हो सकता, ये भी छोटी है, ये उत्तर नहीं हो सकता। अब हमारे पास विकल्प ये है और हमारे पास विकल्प ये है, इन दोनों पर चर्चा करेंगे। बेटा मैं प्रयास पूरा कर रहा हूं कि आपको बात समझ में आए, और जब मैं क्वेश्चन समझा रहा हूं तो आप पूछ लिया करो कि ये बात हमें क्लियर नहीं हो रही है। आप देखेंगे कि अभी अगर मैं इसको ले लेता, डी ऑप्शन को ले लेता, अगर मैंने ले लिया क्या, अगर मैंने डी ऑप्शन ले लिया, अगर मैंने डी ऑप्शन ले लिया भैया, तो आप कहेंगे कि डी ऑप्शन के फैक्टर देखो, तो ये लिखा हुआ है, अभी अभी मैंने ये देखा हुआ है इसलिए मैं इस पे चला गया, और +1। आपने कहा इसको लिख सकते हैं 2 की घात 32 और की घात 3 और +1। इसका मतलब देखेंगे इसका फैक्टर क्या होगा, तो इसका जो फैक्टर आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, इसका फैक्टर, तो मेरे साथ ही इसका फैक्टर आएगा 2 की घात 32 और +1। अगर आप कहें कि इसका जो फैक्टर है, इसका फैक्टर है वो 2 की घात 32 +1 है, तो मेरे साथियों इसको अगर आप खोलेंगे तो ये कितना आएगा, तो ये आ जाएगा 2 की घात 32 और +1 और प्लस समथिंग और भी आएगा, जितना भी आ जाए। तो आपने कहा कि इस संख्या का फैक्टर ये है, इसका मतलब ये 2 की घात +32 +1 से क्या हो जाएगा, कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन को ये संख्या पूरी तरह विभाजित कर देगी, डी ऑप्शन को ये संख्या पूरी तरह विभाजित कर देगी। ये पहली लाइन इसने लिखी हुई है वो आपको पागल बनाने के लिए लिखी हुई है। ये जो इसने पहली लाइन लिखी हुई है ना कि बच्चा घूम जाए, इट इज बीइंग गिवन दैट ये डिविजिबल बाय ए नंबर, यानी ये संख्या किसी होल नंबर से डिविजिबल है, हो सकती है, ये किसी न किसी होल नंबर से डिविजिबल हो सकती है, इससे हमें लेना देना क्या है। हमें तो ये कहा है कि वह संख्या बताओ जिसे ये संख्या कंप्लीटली डिवाइड कर दी। तो साथियों बताइए किसी को कोई परेशानी है तो जल्दी से पूछ ले, किसी को किसी तरह की कोई भी परेशानी है तो जल्दी से पूछ लें, ठीक है। देखिए अब देखें ये आ गया, किसी को पूछना है कुछ भी, देखिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 32। क्वेश्चन नंबर 32 की अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, यह देखिए भैया ये लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 32,
देखिए साथियों, आपसे कहा गया है कि कौन सी संख्या से ये पूर्णतः विभक्त होगा। ये लिखा हुआ है कि ये कौन सी संख्या से पूर्णतः विभक्त होगा, यानी ये लिखा हुआ है 29 की घात 47 और प्लस लिखा हुआ है 23 की घात 47 और प्लस लिखा हुआ है 17 की घात 47। ये कहा गया है, तो आपसे कहा ये कौन सी संख्या से विभक्त होगा, 21 से होगा, 22 से होगा या 23 से होगा। तो चारों ऑप्शनों को चेक करना थोड़ा सा मुश्किल है, चारों ऑप्शनों को चेक करना थोड़ा सा मुश्किल है कि चारों को करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। लेकिन मैंने कहा कि इन चारों में से आपने देखा कि एक आध यहां दिया हुआ है क्या, तो चारों ऑप्शनों में से 23 लिख रहा है। तो सबसे पहले हमें क्या चेक करना चाहिए कि 23 से चेक करना इजी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा कि अगर मैं देखिए ये चार ऑप्शन थे, हमें क्या है कि इनमें से कौन सा डिवाइड होगा, तो हमें क्या देखना चाहिए कि हमें चारों से एक एक करके चेक कर लें। लेकिन सबसे पहले अगर मैं 23 से करूं, आपने कहा 23 से क्यों करें, क्योंकि ये एक संख्या 23 से पूरी तरह विभाजित हो रही है। अगर मैं इसको लिख लूं, ये 29 की घात 47 और ये 17 की घात 47 और ये 23 की घात 47, तो मेरे भैया आप जैसे ही इसको देखेंगे 23 से डिवाइड करेंगे तो ये तो क्या होगा, 0। तो जो भाग देना है हमें तीन संख्याओं में नहीं देना, केवल और केवल दो संख्याओं में देना है। हम इस पे डायरेक्ट 23 पे क्यों जाएंगे, क्योंकि 23 पे हमें केवल दो संख्याओं को डिवाइड करना है, ये तो पहले से ही डिवाइड है। तो अब आप देखेंगे कि ये लिखा हुआ है 29 की घात 47 और ये 17 की घात 47 डिवाइडेड बाई 23। अब भाई आप देखेंगे कि ये क्या हो गया, प्लस में ऑड पावर, यानी 29 और प्लस 17 और इंटू समथिंग, ये एक फैक्टर जरूर होगा। भैया आप जानते हैं कि ये 46 है, ये कितना है 46, और 46 है वो 23 से डिवाइड हो जाएगा। अब इसके बराबर में कुछ भी हो, शेषफल क्या आएगा, 0। इसका मतलब ये है कि ये जो 23 है वो इसे कंप्लीटली डिवाइड कर देगी। इसका मतलब ये है कि ये जो 23 जो है वो इसे कंप्लीट डिवाइड कर देगी। ठीक है भैया, बात आ रही है आपको समझ में या नहीं आ पा रही है, आ रही होगी समझ में। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास 33। अगला क्वेश्चन है 33। जब भी आपको कोई भी परेशानी लिखनी हो, थोड़ा सा डिटेल में लिखा करो कि इस क्वेश्चन में मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है, तो मैं उसको समझने की कोशिश करूंगा। ठीक है, आगे देखिए, ये लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 33। चलिए भैया क्वेश्चन नंबर 33 को देख लेते हैं कि ये हमसे क्या कहता है। कुछ कहता है ये प्रश्न, क्या कहता है, चलिए भैया ये हमारे पास प्रश्न है। 34वां देख लेता हूं मैं, 34वां क्या कह रहा है, क्योंकि ये थोड़ा सा अच्छा प्रश्न है, समझाने में कुछ वक्त तो लग सकता है। 34 को देख लेते हैं कि 34 क्या कहता है। हाँ पहले 34 को देख लेते हैं, ये आसान है। 33 को मैं थोड़ा समझाना पड़ेगा, और समझाएंगे तो नंबर ऑफ क्वेश्चन कम रह जाएंगे, इसलिए हमें संख्या भी बढ़ाना है। तो चलिए भैया देख लेते हैं। देखिए यह देखिए, इसमें लिखा हुआ है ये 49 की घात 15 और माइनस के 1। 49 की घात 15 ये कैसे विभक्त होगी, तो भैया आपने कहा कि ये 1 की घात n और ये b की घात n कर लो, क्योंकि 1 की पावर आप कुछ भी लगा देंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो a की घात n माइनस b की घात n में मैंने आपको क्या बताया था भैया, अगर आप देखेंगे कि a की घात n माइनस b की घात n में मैंने आपको जो बताया था, देखिए वो क्या था, देखिए ये था वो, माइनस में पावर ऑड होती है तो a माइनस बी एक फैक्टर होता है। माइनस में पावर क्या हो, विषम, जब माइनस में पावर विषम होती है तो a माइनस बी एक फैक्टर होता है। तो आप देखेंगे कि अगर माइनस में अगर पावर ऑड है, तो भैया आप देख रहे हैं ये माइनस में पावर ऑड है,
तो a माइनस बी एक फैक्टर होगा, बाकी और भी दुनियादारी रही होगी, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं। यानी ये आ गया 48 और इंटू समथिंग। तो यानी ये जो संख्या है वो 48 से कटेगी और 48 के सारे फैक्टरों से कटेगी। यानी ये जो संख्या है वो 48 से भी डिवाइड होगी और 48 के सारे फैक्टरों से भी डिवाइड होगी। तो मेरे साथियों, अब मैंने आपसे कहा ये 48 का फैक्टर नहीं है, ये 48 का फैक्टर नहीं है, ये 48 का फैक्टर नहीं है। कौन सा 48 का फैक्टर? तो 48 का जो फैक्टर है वो केवल और केवल कौन सा है? तो 48 का जो फैक्टर है वो केवल और केवल क्या है? ये 48 का फैक्टर नहीं है, ये भी 48 का फैक्टर नहीं है, ये भी 48 का फैक्टर नहीं है। यानी 48 का जो फैक्टर है वो केवल और केवल क्या है? 8। आपने कहा कैसे पता चला? अरे भैया ऐसे पता चला कि 8 गुना 6 48, यानी 48 6 को 48 6 बार डिवाइड करता है, शेषफल शून्य देता है। ये तो क्वोशिएंट आता है और ये आ जाता है रिमाइंडर। तो अगर 8 से 48 कट जाता है, इसका मतलब 8 48 का फैक्टर है और 8 48 को डिवाइड करता है, तो 8 इस संख्या को भी डिवाइड करेगा। ठीक है भैया, आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर है 35। देखिए, यह देखिए क्वेश्चन नंबर है 35। यह देखिए क्वेश्चन नंबर 35 में आपसे क्या कहा है? ये लिखा हुआ है तो भैया आप देख सकते हैं कि ये लिखा हुआ है 23 की घात 10, और अगर आप याद हो तो इसको लिख सकते हैं 2 की घात 10। यानी आपने कहा कि पावर कैसी है, तो आपने कहा पावर हमारे पास क्या है इसकी, तो आपने कहा कि माइनस में पावर इवन होती है, तो आपके पास दो फैक्टर होते हैं। कौन कौन से फैक्टर होते हैं? यानी हमने इसको क्या लिखा है, तो ये लिखा हुआ है 23 की घात 10 और माइनस कितना आएगा? 2 की घात 10। तो आपने कहा पावर इवन है माइनस में, तो इसके दो फैक्टर होंगे, 23 माइनस 2 और 23 प्लस 2। इसका मतलब हो जाएगा कि ये आ जाएगा 21 और गुना कितना आ जाएगा? 25, और बाकी और भी कुछ होगा। ऐसा नहीं है कि कुछ और ना हो, बाकी और भी कुछ होगा, लेकिन ये दो फैक्टर अवश्य होंगे। तो किससे विभाजित नहीं होगा? आपसे कहा है किससे विभाजित नहीं होगा, तो देख लो भैया, 3 से हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 3 इसको डिवाइड कर देगा 21 को। 5 से भी हो जाएगा क्योंकि 5 25 को डिवाइड कर देगा। 7 से भी हो जाएगा क्योंकि 7 21 को डिवाइड कर देगा। किससे विभाजित नहीं होगा? तो आप देख सकते हैं कि भैया 3 से विभाजित हो जाएगा, 5 से विभाजित हो जाएगा, 7 से विभाजित हो जाएगा। किससे विभाजित नहीं होगा? तो जिससे विभाजित नहीं होगा वो कौन है? तो जिससे विभाजित नहीं होगा वो हमारे पास क्या है? 4 है, क्योंकि 4 का कोई मल्टीपल यहां नहीं है, क्योंकि 4 से कटने वाली कोई भी संख्या यहां नहीं दिख रही है। 4 से कटने वाली कोई भी संख्या यहां नहीं दिख रही है। ठीक है, 4 से कटने वाली कोई भी संख्या वहां नहीं दिख रही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 को अगर आप देखें, क्या है? आपसे कहा गया है कि ये किससे डिवाइड हो जाएगा। देखिए ये लिखा हुआ है हमारे पास कि ये किस संख्या से किससे विभाजित होगा। तो ये लिखा हुआ है 7 की घात 12 और माइनस लिखा हुआ है 4 की घात 12। तो मेरे भाइयों आप ये समझ लें कि ये क्या है? माइनस में पावर क्या है? तो ये जो माइनस में जो पावर है वो इवन है, और जब माइनस में पावर इवन हो जाए मेरे भाइयों, जब माइनस में पावर इवन हो जाए तो ये होता है, जब माइनस में क्या है? ये माइनस में है और पावर कैसी है? इवन है। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी दोनों फैक्टर होते हैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी दोनों फैक्टर होते हैं। तो भैया अगर आप यहां देखेंगे तो इसमें क्या होगा? तो ए प्लस बी
और a माइनस बी, ये दोनों ही फैक्टर होंगे, बाकी जो कुछ होगा उससे हमें लेना देना नहीं है। तो ये 11 और ये कितना आएगा ये, और जो कुछ बाकी होगा तो ये आ जाएगा 33। तो आपने कहा अब ये किससे डिवाइड होगा, तो आपने कहा 33 36 से डिवाइड नहीं होता है, 34 से डिवाइड नहीं होता है, 35 से डिवाइड नहीं होता है, तो किससे डिवाइड हो जाएगा, तो ये डिवाइड हो जाएगा 33 से। यानी ये संख्या किससे डिवाइड हो जाएगी, 33 से। ठीक है साथियों, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, और जो कुछ रह गया है, जो एक क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन मैंने नहीं कराया है, उसको आप अगली क्लास में आते ही बता देना, तो समझाना वहीं से शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए, आपको कोई भी परेशानी है तो आप क्लास के शुरुआत में बता दिया करें। खुश रहें, पढ़ते रहें, ठीक है, मस्त रहें। चलिए, बाय बाय, टेक केयर।